नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ओल्ड गार्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई तेज देखने को मिल रही है। मीटिंग के दौरान पार्टी नेतृत्व में बदलाव को लेकर हंगामा हो गया। नेताओं की लिखी चिट्ठी पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक में आरोप लगाया है कि जिन्होंने इस वक्त चिट्ठी लिखी है वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, बीजेपी से मिले होने की बात अपमानजनक है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया। पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर वो किसी भी तरह से बीजेपी से मिले हुए हैं तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। आजाद ने कहा कि चिट्ठी लिखने की वजह कांग्रेस की कार्य समिति थी। कांग्रेस में मचे घमासान पर रणदीप सुरजेवाला ने सफाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी वरिष्ठ नेताओं की बीजेपी से मिली भगत की बात नहीं कही। ट्वीट पर मचे बवाल के बाद कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट डिलीट कर दिया और दोबारा कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी ने खुद उन्हें बताया कि उन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे में मैं अपना पुराना ट्वीट हटा रहा हूं। इससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पद छोड़ने की पेशकश की और पार्टी से नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि इस मामले में स्पीकर सुनवाई करें। अब बीएसपी विधायकों के मामले में फैसला लेने का अधिकार स्पीकर के पास होगा। स्पीकर को फैसला करने के लिए कोर्ट ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। स्पीकर के फैसले के बाद मदन दिलावर फिर से कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की एसएलपी खारिज कर दी। स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को बीएसपी विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने को कहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदन दिलावर की याचिका अब प्रभावहीन हो गई है। आज विधानसभा की कार्यवाही में बीजेपी ने जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि सदन में कार्यवाही जारी है। सदन में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ को सदन से बाहर किए जाने के मुद्दे को लेकर विधानसभा में गतिरोध बरकरार है। बीजेपी विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राठौड़ को सदन से निकाले जाने पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। विपक्ष को ये फैसला मानना चाहिए। जयपुर में यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोगरा ने पदभार ग्रहण किया। गणेश गोगरा डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक हैं। बनी पार्क स्थित यूथ कांग्रेस दफ्तर में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम गहलोत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में अपने संबोधन के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि माहौल देखकर लग रहा है कि यूथ कांग्रेस में नई जान आ गई है। गणेश गोगरा सबको साथ लेकर चलेंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है, आप युवाओं का भविष्य उज्जवल है। विधानसभा की कार्यवाही से पहले बीएससी की बैठक हुई। बीजेपी विधायकों ने बैठक का बहिष्कार किया। बीजेपी ने 2 नए बिल लाने पर विरोध जताया। बीजेपी ने सदन में टिड्डी बिजली पर बहस की मांग, प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाने की भी मांग की। बीजेपी के समिति के सदस्यों ने ये मांग रखी।
सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच का आज चौथा दिन है। मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। टीम सुशांत, रिया और इस केस से जुड़े दूसरे लोगों की कॉल डिटेल खंगालेगी। सुशांत राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई ने तीसरे दिन भी सुशांत की घर में मौजूद उन 3 लोगों से पूछताछ जारी रखी जो घटना वाले दिन सुशांत के घर पर मौजूद थे। सीबीआई इन लोगों को लेकर तीसरे दिन एक बार फिर सुशांत के उस फ्लैट में पहुंची जहां सुशांत की मौत हुई थी। इस दौरान सीबीआई करीब 3 घंटे तक सुशांत के फ्लैट में रही और वहां से पिछले 2 दिनों में जुटाई गई जानकारी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। जांच के तीसरे दिन सीबीआई ने एक बार फिर से सुबह नीरज, सिद्धार्थ और दीपेश को उस जगह पर बुलाया जहां पर सीबीआई के अधिकारी ठहरे हुए हैं। इन लोगों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई के अधिकारी एक बार फिर दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचे सुशांत राजपूत के उस फ्लैट पर जहां पर सुशांत की मौत हुई थी। फ्लैट पर पहुंचने के बाद सीबीआई की टीम ने वीडियोग्राफी से लेकर फोटोग्राफी तक और क्राइम सीन मैपिंग से लेकर फोरेंसिक एविडेंस जुटाने तक सभी पहलुओं पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है। इस दिन पिछले साल हमने श्री अरुण जेटली जी को खो दिया था। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि अरुण जेटली जी एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। इमरान सरकार ने प्रत्यर्पण के लिए यूके से संपर्क साधा। इलाज के लिए लंदन गए थे नवाज शरीफ। पीएम इमरान खान के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में नवाज शरीफ की जमानत समाप्त हो गई थी। एलएसी पर भारत और चीन के बीच जमी बर्फ को पिघालने की कोशिश जारी है। इस बीच सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि लद्दाख में चीनी सेना द्वारा किए गए बदलाव से निपटने के लिए सैन्य विकल्प जारी है। विपिन रावत ने कहा कि एलएसी पर विवाद की वजह बॉर्डर को अलग अलग धारणाएं होती हैं। भारत में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 31 लाख के पार जा चुकी है। वहीं 57,542 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस की संख्या 7,10,000 है। 23,38,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,408 नए मरीज सामने आए और 836 लोगों की मौत हो गई। देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.85% रह गई, जबकि रिकवरी रेट 74% से ज्यादा है। आईसीएमआर के मुताबिक 23 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,64,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 71,194 हो गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 961 की मौत हो गई। प्रदेश में आज 585 नए पॉजिटिव केस मिले। प्रदेश में अब कुल 14,790 एक्टिव केस हैं। वहीं आज 119 नए केस रिकवर हुए, जबकि 119 को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोटा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी एक साथ 45 मरीज पॉजिटिव मिले, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 4700 के पार पहुंच गया। अलवर में दिव्यांग जन कल्याण संस्थान के कार्यालय पर कोरोना वॉरियर्स का साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 13,08,870 हो गई, जबकि 2,794 मरीजों की मौत हो गई और 10,08,007 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 3,89,385 हो गई, जबकि 6,517 मरीजों की मौत हो गई और 3,19,327 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 1,450 नए मामले सामने आए, जिससे यहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,61,000 से ज्यादा हो गई। अगस्त में एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 51,000 के पार पहुंच गई, जिनमें करीब 39,000 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि करीब 1,200 मरीज वायरस से जंग हार गए।
महाराष्ट्र में रविवार को 45,800 सैंपल की जांच की गई। इसके साथ राज्य में अब तक 36 लाख कोरोना टेस्ट की जांच की जा चुकी है। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा अगले 2 दिन में 7 लाख पार कर जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 1,35,613 हो गई, जबकि 2,926 मरीजों की मौत हो गई और 10,08,007 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 86,789 हो गई, जबकि 2,895 मरीज की मौत हो गई और 69,329 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 3,53,111 हो गई, जबकि 3,282 मरीजों की मौत हो गई और 2,60,087 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 1,22,156 हो गई, जबकि 610 मरीजों की मौत हो गई और 98,454 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,35,82,985 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,60,80,485 मरीज ठीक हो गए, जबकि 8,12,487 की मौत हो गई। चीन में रविवार को लगातार 8वें दिन घरेलू संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। बीते 24 घंटे में देश में 16 संक्रमित मिले, लेकिन ये सभी दूसरे देशों से पहुंचे लोग थे। अलवर के केमाला गांव में बीती रात मकान लेंटर ढहने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने चारों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अलवर के केमाला गांव में देर रात को मकान की छत गिरने से 5 लोग दब गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव में पेड़ से लटका युवक का शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायसिंह नगर के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। उदयपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। आज भी गोगुंदा हाईवे पर 3 वाहन एक साथ भिड़ गए, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और बीच रास्ते से ट्रेलर और कार को क्रेन की मदद से हटाया और हाईवे मार्ग को सुचारू रूप से चालू करवाया। जोधपुर की मंडोर थाना इलाके में एक महिला ने युवक पर चाकू से हमला बोल दिया। आरोप है कि महिला ने युवक की जांघ में चाकू मार दिया, जिसके साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी गई। घायल युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर पांचू देवी नाम की महिला को आरोपी बताया, जिस पर पुलिस ने धारा 324, 506 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भरतपुर में अंधविश्वास का मामला सामने आया, जहां चिकसाना इलाके में खेत में एक बच्चे की सांप काटने से मौत हो गई। एक तांत्रिक के दावे को सच्चाई समझकर परिजन मंत्रों से बच्चे को जिंदा करने की कोशिश में लग गए। आरबीएम अस्पताल के बाहर अंधविश्वास का खेल चल रहा था। जैसलमेर की पोखरण नगर पालिका की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवपुरा कच्ची बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत नगर पालिका के दस्ते ने करोड़ों की जमीन अवैध कब्जे को हटाया और निर्माण सामग्री भी जब्त की। पाली में चोरों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने चोरों के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि इन चोरों ने हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक साथ 3 मकानों से लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 13 मामले में अपनी संलिप्तता कबूली है। बीकानेर में चीनी से भरा हुआ एक ट्रक पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए सीमा में प्रवेश कर गया। इस दौरान एक ट्रक ड्राइवर ने पब्लिक पार्क के पास मुख्य दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। नाके को तोड़ते हुए बेकाबू ट्रक अब शहर के मुख्य बाजार में आ पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने चालक और खलासी को दबोच लिया है। बताया जाता है कि ट्रक चालक और खलासी शराब के नशे में थे। जैसलमेर में 4 दिन बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। दरअसल 4 दिन पहले सड़क किनारे शव मिला था, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली। पति ने भाभी और दोस्त के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते पति ने हत्या को अंजाम दिया था। रतनगढ़ में पुलिस गश्त को धत्ता बताकर चोरों ने एक ही रात में 2 गाड़ियों की चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
रतनगढ़ में पुलिस गश्त को धत्ता बताकर चोरों ने रात में गाड़ियों की चोरी कर ली और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। श्रीगंगानगर में चोर सरकारी स्कूल को निशाना बना रहे हैं। चोरों ने पिछले 15 दिनों में साधुवाली, चक 3D छोटी और 2D छोटी में हुई चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जोधपुर जेल में पैरोल पर गया कैदी फरार हो गया। कैदी नियमित तारीख पर जेल में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद रातानाडा थाना उपनिरीक्षक दौलाराम मामले की जांच में जुट गए। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कुछ गांवों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। दरअसल निर्माण कार्य के चलते भोजवाड़ा गांव का मुख्य रास्ता बंद कर दिया गया है। दौसा में जिला कलेक्टर ने आवश्यक सेवाओं की समीक्षात्मक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा समेत अनेक विभागों के कार्यों की समीक्षा की। टोंक के बोरखंडी कला गांव के बांध की पाल का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। पाल के इस हिस्से में 3 दिन पहले रिसाव शुरू हुआ था। बांध की पाल के टूटे हिस्से से हो रही पानी की तेज रफ्तार निकासी के चलते लाखा मीणा की ढाणी को एहतियातन खाली करा दिया गया। गांव की रैगर बस्ती में भी बांध का पानी घुसने की जानकारी है। अजमेर में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भारी उमस के बाद बादलों ने चुप्पी तोड़ी। यहां रिमझिम बारिश का दौर रात से ही जारी है। किसानों के मुताबिक इस बारिश से खरीफ की फसलों को लाभ होगा। सिरोही में लगातार बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है यहां पर। वहीं प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की आकर्षण केंद्र नक्की लेक भी ओवरफ्लो हो गई। मानसून की मेहरबानियां पश्चिमी राजस्थान की ओर शिफ्ट होने वाली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 4 जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर में भारी बारिश की संभावना है, तो पश्चिमी राजस्थान के 2 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोटा में कालीसिंध, पार्वती और चंबल नदियों में उफान आया हुआ है। तीनों नदियों में उफान का सिलसिला जारी है। तीनों नदियां कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में उफान पर है। बूंदी में जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के उदासीन रवैये के चलते जिले की गौशालाओं में पशुओं को भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में रेलवे ट्रैक के पास गंदे पानी की तलाई से पानी निकासी का काम शुरू हो गया। 15 दिन पहले पानी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। अलवर के सरिस्का में लोक देवता भर्तहरि और पांडुपोल को जाने वाले श्रद्धालुओं को रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन बैरिकेड्स लगाकर श्रद्धालुओं को रोक रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने कोरोना के चलते भर्तहरि और पांडुपोल मेले को कैंसिल कर दिया है। जयपुर के राजस्थान संगीत संस्थान में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। कोरोना संकट के मद्देनजर संस्थान की ओर से इस साल एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है। करौली में हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पीजी कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच 60 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। अलवर ग्रीन सोसाइटी में ग्रीन अलवर अभियान में पौधारोपण के साथ साथ जयसमंद नहर के रास्ते में पड़ने वाले अवरोधों को भी साफ कर दिया गया है। जयपुर के सिटी पार्क में आम लोगों ने भी पौधारोपण किया। सीएम और यूडीएच मंत्री की ओर से यहां पौधारोपण हुआ था। कोटा के गेपरनाथ झरने में फंसे 5 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद बाहर निकाला गया। और अब आपको बारिश से